कई बार एक रिटेल इन्वेस्टर ये बात पूछता है कि भाई हम एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो ये वीडियो उसी के संबंध में है कि हम कैसे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो किसी स्टॉक से बना सकते हैं। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई एक स्टॉक अगर खरीदा गया और उसको लॉन्ग टर्म पे 6x होने के बाद उसको सेल किया गया तो मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग इसको। देखिए, हमारा एक स्टॉक किसी ने लिया मान लीजिए, और उसने 153 शेयर्स खरीदे, एवरेज 383 था, टोटल 58,000 इन्वेस्ट किए और वो बन गए 2300 का शेयर हो गया, 500% के रिटर्न और 295 इसमें इसके पैसे बने। अगर ये सिनारियो है और उसका XIRR अगर हम देखें इस दौरान कितना रहा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो 104% रहा। और जो होल्डिंग है उसका टाइम ये है, उस व्यक्ति ने 939 डेज से होल्ड किया है। 22 जुलाई आप देख सकते हैं कि ये 22 जुलाई फिर 5 अगस्त ऐसे करके शेयर को उसने लगभग 900 दिन से होल्ड किया है। और एक बार उसको बोनस भी मिला है, यहाँ पर एक बोनस भी मिला है, तो ये बोनस है। तो ध्यान देने की बात है कि टोटल प्रॉफिट लगभग जो भी हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो बोनस का है, 236 बोनस का ही हिस्सा है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बोनस वगैरह तो फिक्टिशियस है, लॉन्ग टर्म पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे स्टॉक जो है वो 6x हो गया है। इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 295 ये हमारा 6x हो गया है। ये 500% के रिटर्न है। 6x कैसे हो गया कि मान लीजिए कि अगर आपका स्टॉक 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ चला जाता है तो 100% के रिटर्न हुए और स्टॉक 2x हो गया है। उसी तरह अगर 100 रुपीज़ से 500 चला जाता है तो 500% के रिटर्न है और स्टॉक आपका 6x हो गया है। तो ये 6x हो चुका है। हम इसमें से अब इसका अपनी जो हमारी ओरिजिनल कैपिटल थी उसको निकाल के दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी का पैसा हम जाने देंगे। इस समय स्टॉक का प्राइस 2300 है। हमको 58,000 रुपीज़ अपने जो कैपिटल में लगाई थी वो वापस चाहिए। हमने इसको डिवाइड किया, मतलब हमें 25 शेयर्स इस समय बेचने हैं। 25 शेयर्स को हमने बेच दिया। 153 शेयर्स टोटल हैं, उसमें से 25 शेयर्स को बेच दिया। 128 शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में फिर भी पड़े रह जाएंगे। ऐसा करने के बाद जब हमने सेल किया तो अब 128 की हमारी क्वांटिटी बची। एवरेज हमारा लगभग 383 है। अब हम 49,000 रुपीज़ से इन्वेस्टेड हैं। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो इसमें चल रहा है वो ये है, इतने का प्रॉफिट है और हमारे स्टॉक में भी 500% का रिटर्न है, यानी कि हमारा स्टॉक अभी भी 6x है। ये ऐसा हुआ क्योंकि वो हर स्टॉक का कैपिटल गेंस के साथ ही उसको सेल करता है। तो अभी भी हमारे पास एक 6 बैगर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा है और हम अपनी कैपिटल जो हमने लगाई थी उसको हम वापस निकाल चुके हैं। एंड वी विल डिप्लॉय दैट कैपिटल टू सम अदर मल्टी बैगर स्टॉक और हम 2 से 3 साल तक उसको होल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते रहेंगे और जो हमारा स्टॉक है, जो हमारी कैपिटल है, उसको हम रिलीज़ करते रहेंगे। और जब ये स्टॉक अभी ये 5x 6x अभी हो चुका है, फिर से अभी अगर ये 10x के ऊपर जाता है ये काउंटर, ये स्टॉक, तो हम ये सोचेंगे कि शायद इसमें से हमको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है कि नहीं करना है। बट जैसे कि चार्ली मंगर ने बोला है कि नेवर स्टॉप द कंपाउंडिंग अननेसेसरली। तो जब तक चल रही है इसमें कंपाउंडिंग, उसको बीच में रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एक स्टॉक को होल्ड करके उसको लॉन्ग टर्म पे 3 साल 5 साल तक अच्छा स्टॉक है तो उसको होल्ड करके और फिर उसमें से अपनी कैपिटल निकाल के उसको वापस किसी अच्छे स्टॉक में डाल के एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।